हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में अकाउंट्स की क्लासेस। एक प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी लंबे गैप के बाद डाला था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, आपने कॉमर्स ज़बरदस्ती या बहुत मन से लिया है, तो कैसे आपको प्लान करना है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे मार्किंग स्कीम होती है, ये सब मैंने आपको अपने वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया है। डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक अवेलेबल है। और आज हम देखने वाले हैं कि अब कॉमर्स लेके आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उस अकाउंट्स की बुक में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखिए, अकाउंट्स की बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। क्लास 11th में हम अकाउंट्स में ये जानते हैं कि अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है, हमें पता नहीं है कि हमें अकाउंट्स क्या होता है या हमें इसमें किन रूल्स रेगुलेशन को, किस लॉस को फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो से लेके अभी आने वाले 3-4 वीडियो में हम अभी थ्योरी की बात करेंगे। अकाउंट्स में थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है, जिस थ्योरी को पढ़ के फिर हम अकाउंट्स के कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं थ्योरीज के बारे में बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। मतलब है तो थ्योरी बहुत सारी, लेकिन हम सिर्फ काम की थ्योरी पढ़ेंगे, जो रेलेवेंट पार्ट है थ्योरी का उसे पढ़ेंगे। और वो पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स में जब हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो थ्योरी जो पढ़े रहेंगे वो बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करेगी। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 बोले या थ्योरी सेगमेंट बोले, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स की जरूरत बिजनेस में क्यों पड़ती है। बिजनेसमैन है, अकाउंट्स की जरूरत पहली बात तो यह कि सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज में ही पड़ती है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी में, आपके घर के घरेलू काम में आपको अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी मम्मी से पूछना, घर में दूध वाले का हिसाब, न्यूज़पेपर वाले का हिसाब, बिजली का बिल, आपके ट्यूशन की फीस, आपके स्कूल की फीस, आपका पॉकेट मनी, ये सब आपके पेरेंट्स मैनेज करते हैं बिना किसी अकाउंट्स को बनाए। अकाउंट्स को बनाने का मतलब क्या है? अकाउंट्स को बनाने का मतलब है किसी ना किसी एंड रिजल्ट में पहुंचना। एंड रिजल्ट में पहुंचने का मतलब है, हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एंड रिजल्ट का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस प्रॉफिट में भी है या लॉस में तो नहीं चल रहा है, हम बिजनेस में किसको कितने की सेल्स कर रहे हैं, किस पर्सन से कितने का परचेस कर रहे हैं, कितने गुड्स की, कितने अमाउंट की, कितने वॉल्यूम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितना हमने किसी पर्सन को कैश दिया है, उधार दिया है, किससे कितना लेना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं जो अकाउंट बनाकर, मतलब कंक्लूजन पार्ट जो है, बहुत सारे प्लस माइनस, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद में, बहुत सारे रूल्स को एप्लीकेबल करने के बाद में इन सारे रिजल्ट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। घर के अकाउंट जो मम्मी बना रही हैं, आपके पेरेंट्स बना रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट वहां पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना नहीं होता है। इसलिए उसके लिए किसी अकाउंट्स की, किसी बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस को बनाए जाने वाले अकाउंट्स की। बिजनेस में जो भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे उन सब के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। और आज इसी अकाउंट्स में हम जानेंगे, अगर हम अपने बेसिक अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमें 3 बातों के बारे में फोकस करना होगा, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग, दूसरा हम कहते हैं, इसी में देखेंगे तो बोलते हैं अकाउंटिंग, और तीसरा हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी, अब 3 बातें हो गई, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों चीजों को समझने के बाद ही आप अकाउंट्स बना सकते हैं। और इन तीनों बातों का मतलब बहुत रियलिस्टिक वे में अगर आप समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सब स्कूल जाते हैं, आप सबको होमवर्क मिलता है और आपके पास 2 टाइप की कॉपीज होती हैं। पहली आपके पास होती है रफ कॉपी। स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे अपनी रफ कॉपी में लिख लेते हैं। लेकिन जब आप उसे फेयर कॉपी में नोट करते हैं, तो फेयर कॉपी में नोट करने के लिए आपने रफ कॉपी के जो सारे पेजेस थे उसको आप बाइफिकेट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। आप अकाउंट्स का होमवर्क अकाउंट्स की कॉपी में करते हैं, उस रफ कॉपी की, एक ही रफ कॉपी के 3 या 4 या 5 सेगमेंट बनाते हैं। अकाउंट्स का होमवर्क अकाउंट्स की कॉपी में, बिजनेस स्टडीज का होमवर्क बिजनेस स्टडीज की कॉपी में, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, हिंदी इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट वट एवर यू हैव, आप उसको सब अलग अलग कॉपीज में रखते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक में कीप करना। बुक में कीप करने का मतलब होता है बिजनेस में डे टू डे, क्योंकि हमें तो बिजनेस में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू लास्ट डे, जो हमारा ईयर होता है, अगर हम इस पूरे सेगमेंट के पहले फटाफट ईयर की बात करते हैं, अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर जो होते हैं, अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला ईयर हो सकता है जो स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। मैंने C/Y लिखे, कैलेंडर ईयर, जो कैलेंडर के बेसिस पे स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है टू 31 दिसंबर। आपके कैलेंडर में भी यहीं से यहीं तक के ईयर होते हैं। तो कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया कि कैलेंडर के वेरी फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक हम जिस अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर के बेसिस पे अकाउंटिंग। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ये हमारा
कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया जो जिसको भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, जो वैलिडिटी पीरियड माना गया है एक कंप्लीट ईयर का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना गया है। और दोनों में मजेदार बात यह है कि यहाँ पे भी 12 मंथ होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का एक कंप्लीट हमारे पास ईयर है, एक टाइम पीरियड है। और अकाउंटिंग जो की जाती है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से लेके आप जब तक बिजनेस करते रहेंगे तब कंक्लूजन निकालेंगे, नहीं। अकाउंट्स किसी स्पेसिफिक डेट का, एक लिमिटेड टाइम पीरियड्स का अकाउंट बनाकर उसके बहुत सारे रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना ही कहलाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट हमारे पास देखा हमने कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, जो कि कैलेंडर की मेंशन डेट है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इन दोनों ईयर में से कोई भी बिजनेसमैन जिस भी ईयर को अडॉप्ट करता है, जिस भी ईयर को फॉलो करके उसमें अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसी ईयर को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब हो गया इन दोनों ईयर में से किसी एक ईयर को अडॉप्ट कर लेना अपने अकाउंट्स बनाने के लिए। लेकिन जो लीगली रिकॉग्नाइज जो ईयर है या जिसको हमारे भारत सरकार मान्यता प्रदान करती है, अप्रूव करती है, वो है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर है ये किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए एक रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग ईयर माना गया है। तो हमें अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी बात, इस ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 1 अप्रैल से ही या जनवरी 1 से ही अकाउंट बनाना है। आपने बिजनेस ही पहली बार जब आप फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि आप 1 जनवरी या 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। आपने अपने पंडित जी से कोई मुहूर्त निकलवाया या आपका बिजनेस में बनवाते बनवाते मान लेते हैं कि आपको टाइम लग गया और आपने अपना बिजनेस मान लेते हैं 1 सितंबर से स्टार्ट किया, तो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट किया और आप फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के जो अकाउंट बनेंगे वो 1 सितंबर टू 31 मार्च तक बनेंगे, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप जिस जिस डेट से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपका बिजनेस 1 मार्च से चलना शुरू हुआ हो, तो 1 मार्च टू 31 मार्च, मतलब फर्स्ट ईयर के अकाउंट में आप सिर्फ 1 मंथ के अकाउंट बनाएंगे और उस 1 मंथ के अकाउंट को बनाकर भी आप उसका वैसा ही कंक्लूजन निकालेंगे जैसे कि आपने पूरे 12 महीने का निकाला था। तो ये है अकाउंटिंग ईयर। अब इस अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे हमें बनाने हैं अकाउंट्स और निकालना है रिजल्ट्स। रिजल्ट को हमें कम्युनिकेट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। उसके यूजर्स कौन होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम जान रहे हैं कि अब हमारे लिए जरूरी क्यों है अकाउंट्स पढ़ना, बिजनेस की एक्टिविटीज को कहां पर रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, किन फॉर्मूलाज के साथ, किन रूल्स रेगुलेशन के साथ रिकॉर्ड करना है, यही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ईयर देख लिया, किस बेसिस बनाना है। अब बुक कीपिंग, मैंने आपसे कहा रफ कॉपी है, रफ कॉपी से आपको अलग अलग सब्जेक्ट अब आपको अलग अलग कॉपीज में लिखना है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग क्लास को अलग क्लास में रख देना। बुक कीपिंग में जब भी हम किसी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो रफ कॉपी में और बुक कीपिंग में करने में दो बातों का फर्क होता है। बुक कीपिंग, बुक का मतलब क्या होता है? बुक का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसे हम बुक्स कहते हैं। बुक्स का मतलब होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके के नेचर के अकाउंट्स को वहां पर मेंटेन करते हैं। और दूसरा कि हम जिस भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड एक आ रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं। बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी इनकम होगी, किसी को सेल्स करेंगे, किसी से परचेस करेंगे, बिल्डिंग का रेंट, हाउस कीपिंग, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, एम्प्लॉयज की सैलरी, वर्कर्स का वेजेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन सारे खर्चेस को, जो एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे में, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से बुक में कीप करना। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप बुक कीपिंग को देखेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। कीप मतलब इकट्ठा करना, रखना, सहेजना, और बुक का मतलब हो गया किसी प्रॉपर प्लेस में। तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके और प्रॉपर फॉर्मेट में, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? थ्योरी पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन में जैसे मूव करेंगे तो हम बहुत सारे फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जनरल एंट्रीज होती हैं, लेजर होते हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, बैलेंस शीट होती है, अकाउंट्स होते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग नियम कानून रूल्स रेगुलेशन है। तो उस प्लेस पर रिकॉर्ड करना, कीप करना, बिजनेस की होने वाली ट्रांजेक्शन को बुक करना, रिकॉर्ड करना, लिखना उन्हें, इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग करने के लिए मैंने आपसे बताया बहुत सारे नियम कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, लॉज हैं, उसको फॉलो करके करना है। और बुक कीपिंग करने का मतलब यह है कि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज में होने वाले ट्रांजैक्शंस को वेरी फर्स्ट स्टेप में, अगर आप देखेंगे पूरे हमारे अकाउंटिंग, आपने 11th में कॉमर्स ले लिया और जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे या उसके बाद भी
अकाउंटेंसी चलती रहेगी, अकाउंट्स बनाते रहेंगे, लेकिन पहला स्टेज जो है उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेज है जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहली बार किसी सुटेबल प्लेस में, किसी सुटेबल मैनर में, सुटेबल रूल्स रेगुलेशन के साथ में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखिए रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, या आप उसे कि कहीं पे टाइप कर रहे हैं या कहीं पे अपने पेन पेंसिल से लिख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम कहते हैं बुक कीपिंग को। तो अब आप बुक कीपिंग बोलें या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोलें, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलें, देयर इज नो डिफरेंस। तो आप अल्टीमेटली पहली बार फर्स्ट टाइम में सारे रूल्स रेगुलेशन को पढ़ने के बाद में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग या अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों है, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप देखें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया है, उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्यों बोलते हैं, जब आप खुद का पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्यों बोलते हैं इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये कोई ऐसी बहुत जल्दी में पढ़ने की चीज नहीं है, क्योंकि कैपिटल ही बिजनेस का मेन जो होता है वो एसेंस होता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे। तो कैपिटल है, कितनी आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, अपने खुद के यूज के लिए उस कैपिटल में से कितना आपने निकाल लिया पैसा, बिजनेस में कितने की सेल्स हो रही है, कितने की परचेज हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, बिजनेस का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस ऊपर की ओर जाए, आपकी डे बाय डे इनकम, आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ता रहे। इस सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम बनाते हैं अकाउंट्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी करके आप जान सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है बुक कीपिंग करना। मैंने आपको बताया बिजनेस में होने वाले लेन देन को पहली बार प्राइमरी स्टेज पे फर्स्टली जिस प्लेस में रिकॉर्ड करना है उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद हम करेंगे अकाउंटिंग। और आपके सिलेबस में, आपको क्लास 11th में है और आपके सिलेबस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तक का ही सिलेबस है। अकाउंटेंसी का मतलब जो होता है वो अभी आपको बताऊंगा, जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है। आपको थोड़ा मतलब जानना है और फिर इसे हम क्लास 12 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, एक किसी सुटेबल प्लेस में एक साथ उसे इकट्ठा कर लिया, बुक में कीप कर लिया, आप उससे ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो आपने किया है उसके बेसिस पे आपको बनाने हैं अकाउंटिंग। मतलब आपको अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करना है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है अकाउंट्स बनाने की, जहां पर आपको बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो हो रही है उन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है। धीरे धीरे आपके पास टेक्निकल वर्ड्स आते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डेबिट, इसे हम शॉर्टकट में डीआर बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रेडिट। इसका भी एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना के बताएंगे कैसे होता है, क्योंकि यही चीजें हैं जो बिजनेस की एसेंस है। तो डेबिट और क्रेडिट करना है, वो कैसे करना है, किन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एलिमेंट को डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ये हम जानेंगे जब हम बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अकाउंटिंग करने में हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो मैंने आपसे कहा कि जिन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उन्हें अभी हम क्लासिफाई करना है, उन्हें समराइज करना है, उन्हें हमें अलग अलग पार्ट में बाइफिकेट करना है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उसका हम कम्युनिकेशन कर सकें। मतलब अगर हम उस चीज को किसी को बताना चाहते हैं तो उसे हम मॉनेटरी टर्म में, डिजिट के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म टर्म में उसे हम एक्सप्रेस भी कर सकें। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और आप किसी, आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई कॉम्पिटिटर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपके सप्लायर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, ये सब यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। तो जब आपसे पूछेंगे, मान लेते हैं आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसे ये थोड़ी बोलेंगे कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट या इतना प्रॉफिट या बहुत प्रॉफिट हो रहा है। उस प्रॉफिट को आप क्वांटिटी के टर्म में, क्वांटम ऑफ अमाउंट के टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके फ्रेंड ने पूछा कि कितने की सेल्स की हो, कितने का परचेस किए, बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, पर्टिकुलर तुमने इस साल में टेलीफोन में कितना एक्सपेंसेस किया है, बिजली का बिल कितना आया, वर्कर्स की कितनी पेमेंट की, ये सारे क्वेश्चन हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना पॉसिबल हो पाएगा जब हम करेंगे अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के बाद में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाता है, हम किसी न किसी कंक्लूसिव पार्ट में, कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं और वो हम कर पाएंगे अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग करने जरूरी है, बहुत सारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे अकाउंटिंग, जहां पर हम एंड रिजल्ट निकालेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अकाउंटिंग का मतलब होता है एंड रिजल्ट निकालना। एंड रिजल्ट निकालने का मतलब होता है बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर, अल्टीमेटली बिजनेस करने का जो एसेंस है, जो मोटिव है, वो यही है कि प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट हो भी रहा है कि लॉस तो नहीं हो गया, इस बात को एट द एंड ऑफ, अभी मैंने आपसे कहा 31 दिसंबर या 31 मार्च को जब हम अकाउंट्स को टोटल करेंगे
और इससे कंक्लूजन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। यही मोटिव था हमारा अकाउंट्स में कंक्लूसिव पार्ट पर पहुंचने के लिए, अकाउंटिंग करने का। कितना हमने सेल्स वॉल्यूम को लिया है, कितना परचेस किया, तो अल्टीमेटली टोटल होगा, जो सम होगा, उसका कंक्लूसिव पार्ट जो है वो हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ ईयर में। और उसके लिए सारे ईयर की हम हर महीने की, हर दिन की, डे बाय डे की बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते चलेंगे और अकाउंटिंग को पूरा करेंगे। आपके सिलेबस में, क्लास 11 के सिलेबस में, आपको सिर्फ अकाउंटिंग तक का ही काम करना है, लेकिन फिर भी हम अकाउंटेंसी का मतलब जानते हैं। अकाउंटेंसी जो है वो थर्ड स्टेप है। प्राइमरी स्टेप जो है वो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के बाद जो है वो अकाउंटिंग है। अगर हम ये बोलें कि अकाउंटिंग का जो बेस है वो बुक कीपिंग है और बुक कीपिंग के बाद ही अकाउंटिंग होती है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का जो बेस है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद में यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हमारे इस अकाउंट्स के बनने के बाद में बहुत सारे लोग हमारे इस अकाउंट्स के बारे में हमसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले कोई जानना चाहता है तो वो हमारे कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई पर्सन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स हैं जो हमसे पैसा लेना चाहते हैं। तो वो सब अब इन अकाउंट्स के बाद लेने के बाद इंफॉर्मेशन को, जिसे हम कम्युनिकेट करेंगे, और अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स भी होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे मार्केट में नई नई थ्योरीज एप्लीकेबल करते हैं, नया इनोवेशन, इन्वेंशन करते हैं। उनके लिए भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट होती है। और डाटा को सही तरीके से इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, समराइज करना। समराइज करने का मतलब होता है कि आपको छोटे फॉर्म में, आपने बिजनेस में अकाउंट्स बनाया वो काफी डिटेल में बताएं, लेकिन अगर उसका कंक्लूसिव, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपके सारे अकाउंट्स को देखेगा, तो समराइज करना मतलब उसको छोटे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है डाटा को, वो भी आप सीखेंगे। और ये सारा काम होता है अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी जो है वो जो आपका रिजल्ट आया है उसको और सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये जो डिफरेंट यूजर्स बताए मैंने आपको, इन सब तक पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो 3 बातें हैं, जिसमें से तीसरी वाली जो बात है अकाउंटेंसी, ये भी आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो आप एकदम इनिशियल स्टेज में हैं, तो अकाउंटेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। क्लास 11th में नहीं है, क्लास 12th में जाके थोड़ा सा अकाउंटेंसी का पोर्शन हम कवर करेंगे। और बेसिक थ्योरी है, और इस थ्योरी में कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कैसी करनी है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानना स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारा थ्योरी पोर्शन है। अकाउंटिंग जो है, अकाउंट्स जो है वो साइंस है या वो आर्ट है, इसके बहुत सारे जो टर्म्स हैं, अभी आपको बहुत सारे टर्म, जैसे आप जब KG 1 में पढ़ना स्टार्ट किए तो आपको डायरेक्ट एप्पल की स्पेलिंग नहीं सिखाएगी, आपको A B अल्फ़ाबेट सिखाया गया। तो अभी हम अकाउंट्स के अल्फ़ाबेट को सीखेंगे। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड यूज़ कर देता हूँ, डेबिट, क्रेडिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जिसके मतलब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं वो हम और डिटेल में जानेंगे, और किन लोगों के लिए ये अकाउंटिंग हमारे लिए यूजफुल हो सकती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और अकाउंट्स के थ्योरी पोर्शन को बहुत जल्दी सिंपलर वे में फिनिश करते हुए हम निकल जाएंगे आगे। बिजनेस स्टडीज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।